हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। सो आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में हमारा यूनिट नंबर 5 करने वाले हैं, विच इज रिगार्डिंग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आपको हाइपोथेसिस से मीनिंग से लेके हम आज की वीडियो में हाइपोथेसिस का मीनिंग, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस, फ्लो डायग्राम क्या है हाइपोथेसिस की उसको कवर करेंगे, पावर ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्ट क्या होता है ये कवर करेंगे। सो आज हम मेन चीजें जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के साथ रिलेटेड हैं वो सारी कवर करने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होती है, हाइपोथेसिस, और उसको प्रूव करना या फिर रिजेक्ट करना। सो जो हमारी पूरी पीएचडी है वो इंटायरली काइंड ऑफ रिलेटेड है विद द हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगी कि हाइपोथेसिस होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम लिटरल मीनिंग की बात करते हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। और हाइपोथेसिस पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च, अब मैं सिर्फ रिसर्च के कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ, इजंट जस्ट अ कैजुअल अजम्पशन। बट अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूँ, हाइपोथेसिस है क्या? एक ये फॉर्मल स्टेटमेंट है जो रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट को पोटेंशियली या तो कंफर्म करना चाहता है या फिर रिफ्यूट करना चाहता है थ्रू द एम्पेरिकल एविडेंसेस। सो आपको प्रॉपर डेफिनेशन समझ आई कि अ हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट अ रिसर्चर इंटेंड्स टू इन्वेस्टिगेट, जो रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है एंड पोटेंशियली कंफर्म या रिफ्यूट करना चाहता है थ्रू द एम्पेरिकल एविडेंसेस। सो इट सर्व्स एज अ गाइडिंग क्वेश्चन। सो बेसिकली जो हमारी हाइपोथेसिस है रिसर्च में, दैट इज लाइक अ गाइडिंग क्वेश्चन और प्रोपोजिशन that frames each research process. So जो entire research process है वो किसके अराउंड घूमेगा? हाइपोथेसिस के अराउंड घूमेगा। तो जितने भी उसके गाइडिंग क्वेश्चंस है, प्रोपोजिशंस वो फ्रेम करेगा, वो उसके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही होंगे। सो इन द साइंटिफिक रिसर्च हाइपोथेसिस आर ऑफन प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट्स। सो हाइपोथेसिस बेसिकली हम क्या क्या टर्म्स लर्न कर सकते हैं हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग, कि हाइपोथेसिस प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस है फॉर्मल स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन है, दैट लिंक इंडिपेंडेंट वेरिएबल to the dependent variable. दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, हाइपोथेसिस वो वाली प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लिंक करती है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? फैक्टर बीइंग मैनिपुलेटेड और स्टडीड, ऐसे फैक्टर्स जिनको हम मैनिपुलेट करते हैं या जिनको हम स्टडी करते हैं टू अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? जिनकी आउटकम हम मेजर करते हैं। सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनकी तो हम रिजल्ट्स बस मेजर करेंगे, आउटकम बस देखेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में या तो हम चेंजेस करेंगे या उनको स्टडी करेंगे। क्लियर हुआ? सो जो हाइपोथेसिस है बेसिकली वो एक हमें स्टेटमेंट, प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट बताती है जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में लिंक करते हैं। So these hypotheses are designed to be testable using the scientific method. अब इन hypothesis को हम टेस्ट करें, कैसे करेंगे? scientific method लगा के, allowing the researcher to gather data and determine the validity of the hypothesis. So hypothesis के basis पर जो researcher है वो डाटा को कलेक्ट करेगा, उसके बाद उस hypothesis की validity को चेक करेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक hypothesis का एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको hypothesis अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ hypothesis, एक hypothesis हमने ली है, might propose that a student who receive counseling, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको काउंसलिंग रिसीव हो जाती है उनकी जो क्रिएटिविटी है वो दूसरे बच्चों से ज्यादा होती है। ठीक है, एक हमारी हाइपोथेसिस ये होगी। अब दूसरी है ऑटोमोबाइल्स ए परफॉर्म एज वेल एज ऑटोमोबाइल बी। सो ये दोनों हाइपोथेसिस ऐसी हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशंस करके या फिर एक्सपेरिमेंट्स करके। सो जो हाइपोथेसिस है बेसिकली वो एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिंक करती है, और हम उस स्टेटमेंट को कंफर्म कर सकते हैं या रिफ्यूट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन एम्पेरिकल एविडेंस। क्लियर हुआ हाइपोथेसिस का मीनिंग? अब हाइपोथेसिस स्टेट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो हाइपोथेसिस वो बताती है जिसके लिए हमें देखना है या जिसके लिए हम देख रहे हैं, एंड इट इज अ प्रोपोजिशन व्हिच कैन बी पुट इन अ टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। सो उसके बाद हम उस हाइपोथेसिस का टेस्ट कर सकते हैं टू नो दैट वेदर दैट हाइपोथेसिस इज वैलिड और नॉट। तो अब आपको एग्जामिनर हाइपोथेसिस का इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है। तो आप करेक्टरिस्टिक्स हाइपोथेसिस की लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो। देखो, जो आपकी हाइपोथेसिस है वो क्लियर होनी चाहिए एंड प्रिसाइज होनी चाहिए।
और मैंने आपको ये डेफिनेशन में बताया वो हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर पाओ। सो टेस्टेबल होनी चाहिए। हाइपोथेसिस एक रिलेशनल स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस हमें रिलेशन बताती है, प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट है किन दोनों के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। सो हाइपोथेसिस इज अ रिलेशनल स्टेटमेंट। इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, क्योंकि जो चीज हम हाइपोथेसिस में मेंशन कर देंगे वही हमारा स्कोप बन जाता है हमारे थीसिस का। उसके बाद हाइपोथेसिस सिंपल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथेसिस के, कि हाइपोथेसिस क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, वो टेस्टेबल होनी चाहिए, वो एक तरह की रिलेशनल स्टेटमेंट है, स्कोप उसका लिमिटेड होता है, सिंपल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट विद एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस। उसके अलावा हाइपोथेसिस सिर्फ टेस्टेबल नहीं होनी चाहिए, टेस्टेबल विद इन अ रीजनल टाइम, क्योंकि अभी ये तो है नहीं कि आपको पीएचडी करने के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा। सो जो भी आप हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करके चल रहे हो उसको आप टेस्ट कर पाओ विद इन द रीजनेबल टाइम। वो रीजनेबल टाइम आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, और हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए एम्पेरिकल एविडेंसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हाइपोथेसिस के। तो कुछ मेन कंसेप्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एंड दीज आर द मेन कंसेप्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो अगर आप हाइपोथेसिस कभी भी पढ़ रहे हो, आपको नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। डिसीजन रूल और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कैसे होता है ये पता होना चाहिए। दो तरह के एरर्स होते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, ये पता होना चाहिए। टू टेल एंड वन टेल टेस्ट क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स व्हिच आर रिलेटेड विद द हाइपोथेसिस। तो आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो हम इस वीडियो में सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस जिसको हम डिसीजन रूल बोलते हैं वो क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 एरर, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। दीज आर द इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर। सो सबसे पहले जो हाइपोथेसिस है वो दो तरह की होती है। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक मैं इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। नल हाइपोथेसिस हम यूजुअली हमारा बेसिक स्टेटमेंट लेके चलते हैं, और हमारा मकसद क्या होता है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करना है। जब भी हम पीएचडी करते हैं हम नल हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, एंड हमारा मेन फोकस होता है नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करना, अनलेस कोई कंडीशन ऐसी ना हो। तो नल हाइपोथेसिस में आप बोलते हो कि दोनों चीजें काइंड ऑफ सेम है, दोनों चीजें इक्वल हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ऑन द अदर हैंड मतलब क्या हो गया कि दोनों चीजें इक्वल नहीं है, या तो एक चीज दूसरी से बड़ी है या दूसरी चीज पहली वाली से बड़ी है। सो नल हाइपोथेसिस में आप ऐसे लेके चलते हो स्टेटमेंट्स को, एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप ऐसे लेके चलते हो, एंड नल हाइपोथेसिस में आप इक्वल लेके चलते हो। सो नल हाइपोथेसिस पहले हम देखते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि सपोज हमारे पास एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, तो नल हाइपोथेसिस में हम दो मेथड्स को कंपेयर कर रहे हैं, मेथड ए एंड मेथड बी को, ओवर इट्स सुपीरियरिटी। सो अगर हमें नल हाइपोथेसिस बनानी होगी, मतलब हमें एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट बनानी होगी मेथड ए और मेथड बी के लिए, हम नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या मेंशन करेंगे कि बोथ द मेथड्स आर इक्वली गुड, दोनों चीजें सेम हैं। नल हाइपोथेसिस में हम बोलते हैं दोनों चीजें सेम हैं, देन दिस assumption इज टर्म्ड एज नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में बस हम यही बोलते हैं कि दोनों चीजें सेम हैं। और जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम h के पैर में 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, h 0। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को h के फुट में हम a लिख देते हैं, छोटा सा स्मॉल में। ये हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बताता है। सपोज हमें एक हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है पॉपुलेशन म्यू के ऊपर, जिसमें हमारा हाइपोथेसिस मीन हम लेके चल रहे हैं 100। सो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। सो वी शुड से दैट नल हाइपोथेसिस इज दैट population mean is equal to hypothesized mean 100. Symbolically it can be represented as at 0 मतलब नल हाइपोथेसिस, और हम किस पे लगा रहे हैं, पॉपुलेशन म्यू के ऊपर। सो पॉपुलेशन म्यू के ऊपर अगर हम हाइपोथेसिस मीन की बात करें दैट इज 100। सो ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। तो अभी तक हमने यही देखा कि हाइपोथेसिस दो तरह की है, ऑल्टरनेटिव एंड नल। नल का मतलब है दोनों चीजें इक्वली गुड हैं, और इसको हम H0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और HA के साथ हम हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना कि जो अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज नोन एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इन अदर वर्ड्स द सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स टू द नल हाइपोथेसिस इज रेफर्ड टू एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे नल हाइपोथेसिस के उनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव्स या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ली है, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को दैट मीन्स हम रिजेक्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। और अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, अब हमने कह दिया कि दोनों चीजें इक्वल
हैं, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो या तो दोनों चीजें इक्वल नहीं होंगी या एक दूसरे से बड़ी होगी। सो इसका मतलब हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो अगर नल हाइपोथेसिस में हमने बोला दो चीजें इक्वल हैं, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स जो हमारी आउटकम है वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएगी। सो अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, ठीक है, हमने बता दिया कि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, इक्वल है इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, इक्वल है इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों चीजें बस इक्वल नहीं है, या ए बी से बड़ी है, या बी ए से बड़ी है। तो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज अंडर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो मैंने वही चीज यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मेंशन की है कि अगर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स आवर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एच ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आ गई, दैट इधर बोथ आर नॉट इक्वल, इधर दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, और इधर दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। सो 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेज द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज दैट population mean is not equal to 100, it may be more or it may be less। तो अब ये more और less दोनों काइंड ऑफ कंडीशंस है, तो दैट मीन्स ये टू टेल्ड हो जाता है हमारा, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें इन्होंने कहा है ग्रेटर देन है, और इसमें इन्होंने कहा है सिर्फ लेस देन। तो 3 आउटकम्स पॉसिबल हैं जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस ये बोलता है कि दोनों चीजें बराबर हैं। तो अगर बराबर वाले को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो या तो बराबर नहीं होगी, या एक दूसरे से बड़ी होगी, या दूसरी पहले वाले से बड़ी होगी। सो जनरली ये स्टेटमेंट अब हमेशा मार्क करके रखना कि जनरली इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग वी प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस, कि जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारा मेन ट्राई रहता है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, तो हम हमारी जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं विद रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, मतलब विद द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस, ताकि हम उसको रिजेक्ट कर सके, क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन व्यू होती है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, आपको कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है यूजुअली हम प्रोसीड क्यों करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस, जबकि हमें पता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होने वाली है, क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इस चीज का। सो इसका आंसर है कि हम इस एजम्पशन के साथ चलते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो सही है, क्योंकि हम तभी नल हाइपोथेसिस को एजम्पशन में लेके चल रहे हैं। हमारे माइंड में हम ये लेके चलते हैं, एजम्पशन यूज्यूम करके चलते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। तो वन कैन असाइन प्रोबेबिलिटीज टू डिफरेंट पॉसिबल सैंपल रिजल्ट्स। सो हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकते हैं हमारे सैंपल रिजल्ट्स को, बट दिस कैन नॉट बी डन इफ वी प्रोसीड विद द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि अगर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ चले तो हम प्रोबेबिलिटीज असाइन नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटीज टू डिफरेंट पॉसिबल सैंपल रिजल्ट्स। तो इसलिए अगर हम प्रोबेबिलिटीज असाइन करना चाहते हैं हमारे सैंपल रिजल्ट के लिए, तो हमें नल हाइपोथेसिस के साथ ही चलना पड़ेगा। सो हेंस द यूज ऑफ नल हाइपोथेसिस एट टाइम्स ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए नल हाइपोथेसिस की जगह यूज कर लेता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस इज statistical hypothesis। Clear हुआ? So alternative hypothesis is usually the one which one wishes to prove। ये हम प्रूव करना चाहते हैं alternative hypothesis को, और null hypothesis वो वाली होती है जिसको हम disapprove करना चाहते हैं या फिर जिसको हम reject करना चाहते हैं। So I hope सबको null hypothesis clear हुआ होगा, alternative hypothesis clear हुआ होगा, and hypothesis का meaning भी clear हुआ होगा। अब next वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे जो basic concepts हैं, बाकी decision rule, two tail, one tail, ये सारी जो चीजें हैं हम next वीडियो में कवर करेंगे। Okay, till then don't forget to like, share and subscribe the channel, and if you like the video, share it with your friends and family। आपको चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी रिसर्च मेथोडोलॉजी की, जिसको में आपको प्रॉपर कंटेंट मिल जाएगा सीक्वेंस वाइज।